नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज और इस समय मैं जंतर मंतर पे हूँ। आप देख रहे हैं एसके न्यूज वर्ल्ड और काफी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है हिट एंड रन मामले में। 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। एक्सीडेंट हो गया अगर ड्राइवर मौके से भाग जाता है तो। इन बारे में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का क्या विचार है, आइए उनके प्रेसिडेंट से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना है इस कानून के बारे में आपका? सर, जो ये हिट एंड रन के तहत इन्होंने नया कानून पारित किया है, इस कानून के तहत हिंदुस्तान का कोई भी ड्राइवर गाड़ी चला नहीं पा रहा है। सभी सारथी भाई अपने अपने मालिकों को चाबी सौंप करके अपने घर को पलायन कर गए हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके कोई दुर्घटना नहीं करता, अनजाने में ही उससे कोई हादसा होता है और भागना उसकी मजबूरी हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक का एक स्वभाव है कि गलती ड्राइवर से हुई हो या ना हुई हो, कई आपने देखा होगा कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर आई हैं जिनके अंदर कुछ लोग सुसाइड करने के तरीके से गाड़ी के आगे कूद जाते हैं। अब उसके लिए ड्राइवर कहाँ जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार ड्राइवर को ही ठहराया जाता है और भागना उसकी मजबूरी बन जाता है। क्योंकि पब्लिक का स्वभाव है कि मॉब लिंचिंग के तहत उसको मार देती है, उससे बचने के लिए उसका भागना जरूरी होता है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस काले कानून को तुरंत वापस ले। सरकार का ये मानना है सर, मॉब लिंचिंग अगर होती है तो मॉब लिंचिंग में भी सजा बढ़ा दी है, फांसी तक की सजा कर दी है। अगर भीड़ पीट पीट के मारती है तो उसको भी फांसी की सजा होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए साहब, एक तो मैं मर गया और एक मैं मरूंगा, बड़ा अंतर है। जब मेरी सजा निर्धारित हो जाती है ना कि भी अब आपको फांसी दे दी, मैं फांसी होने तक रोज मरूंगा। मुझे पता है कि आगे कुआं है और मैं कुएं में कूदूं ये सोच करके कि मैं कुएं में कूदने के बाद मरूंगा नहीं, तो ये तो गलत है ना। कुएं में कूदने के बाद तो मैं मरूंगा, मुझे पता है कि यहाँ मेरी मौत है और उसके बाद मैं कुएं में कूद रहा हूँ। तो मॉब लिंचिंग में जो सजा उन्होंने दी है, पहली बात तो हमारे जो न्याय प्रणाली है, जो हमारा देश की जो पुलिस है, इतनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं, इतने सारे स्नैचिंग मैचिंग दुनिया भर के क्रिमिनल ऑफेंस लोग करके चले जाते हैं, उनको कितने दिन में पकड़ पाते हैं वो? इस बात की क्या गारंटी है? मॉब लिंचिंग करने वाले व्यक्ति को ये लोग पकड़ भी पाएंगे? पब्लिक की कोई शक्ल नहीं होती, उस पब्लिक के ऊपर कोई उसका नाम या नंबर लिखा नहीं होता कि मैं आप जाऊंगा और झट से उसको पकड़ करके ले आऊंगा। तो मॉब लिंचिंग में सजा किसको होगी किसको नहीं होगी उसका हमें क्या पता। उस मॉब लिंचिंग से बचने के लिए भाग जाना मेरे लिए स्वाभाविक है। आरके जी, सिर्फ 20,000 रुपए ड्राइवर की सैलरी और अगर दुर्घटना होती है तो जुर्माना 7 लाख रुपए। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, हमने तो पहले दिन से बताया कि जब से ये कानून बना है, हमने पहले दिन इसका विरोध किया था। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बहुत खुले शब्दों में कहा था ड्राइवरों के लिए ये कानून सही नहीं है और आज भी हम उस अपनी बात पे खड़े हुए हैं। और जब तक ये ड्राइवर लोग यूनियन जितनी भी हैं अपना धरना प्रदर्शन रखे हुए हैं, स्ट्राइक रखे हुए हैं, हमारा समर्थन उनको रहेगा और पूरे देश की जो एसोसिएशन है उन सब का रहेगा। कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए ऐसी घोषणाएं कर दी, उन सब को हम ये कहना चाहेंगे कि इन ड्राइवर भाइयों को, इन यूनियनों को, जो दूसरे एसोसिएशन जो समर्थन कर रहे हैं, उन सब को साथ लेके ना कोई फैसले पे जाना चाहिए था। ऐसे काम करना बहुत ही गलत है। भविष्य में ऐसी यूनियन एसोसिएशनों पे लोगों का विश्वास उठ जाएगा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि जब तक इन ड्राइवरों को सेटिस्फेक्शन ना मिले तब तक ड्राइवर एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मिलके काम करेंगी, क्योंकि ड्राइवरों के बिना ट्रांसपोर्टर कुछ नहीं कर सकते। मिलके काम कैसे करेंगे आरके जी? कल शाम को गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसमें घोषणा कर दी गई कि आंदोलन आप खत्म करो, हड़ताल वापस लो, हम कानून वापस ले रहे हैं। तो देखिए, जो गाड़ियां चलाने वाले तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो लेते रहो समर्थन वापिस यूनियन वाले लेंगे, ड्राइवर लेंगे। हम और कोई भी घोषणा कर देगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। सही मायने में सरकार को जो एसोसिएशन, जो ड्राइवरों की यूनियन इस स्ट्राइक पे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, डेली धरने प्रदर्शन कर रही है, वो यूनियन कौन है उनको पहचानना चाहिए। ये जो आंदोलन है ये ब्लॉक सत्र का है, डिस्ट्रिक्ट सत्र का है, स्टेट सत्र का है, इसमें कोई राष्ट्रीय सत्र का कोई नाम नहीं है। और तो ऐसे राष्ट्रीय स्तर पे आके ना ऐसे कानून वापस लेने का और अपना ये जो धरने प्रदर्शन है इनको वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी सर? संघर्ष कितने दिन रहेगा? देखिए, ये तो सारा सरकार के ऊपर है। सरकार चाहे तो आज ही घोषणा कर दे, अमित शाह जी कह दें कि हम कानून वापस ले लेते हैं, ड्राइवर तो काम पे जाएंगे।
और उनको कोई शौक थोड़ी है इस बात का कि भाई वो काम नहीं करेंगे। हम भी सफर कर रहे हैं, आम आदमी भी सफर कर रहे हैं, आम जनता भी सफर कर रही है। इससे महंगाई भी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार भी फैलेगा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कानून ही बनाना है तो ड्राइवरों के लिए बनाए, इसमें 10 साल नहीं 20 साल की सजा करो ना, लेकिन जायज के ऊपर करो। उन्होंने तो ऐसे भाषण दे दिया कि एक्सीडेंट करके भागने पर 10 साल की सजा होगी। उसको एक्सप्लेन करना भी तो उनका ड्यूटी बनती है ना कि कैसे बनेगा। दुर्घटना हो जाती है तो भीड़ ड्राइवर को पीट पीट के मार देगी, लेकिन अगर ड्राइवर वो भागता है वहां से तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। कहाँ तक उचित है सर? अगर ड्राइवर रुकता है, कोई आदमी अचानक सामने आ जाए, दुर्घटना हो जाए, उसको चोट लग जाए, तो अगर उसकी मदद के लिए रुकेगा तो उसके दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, गांव वाले उस ड्राइवर को वहीं पीट पीट के मार देंगे। और अगर वो भाग जाता है तो इस कानून के तहत उसको 10 साल की सजा होगी। तो ड्राइवर तो मरा ही मरा, रुकता है तो मरा, भागता है तो मरा, क्योंकि 10 साल के लिए जेल चला जाएगा तो उसका परिवार दर दर भटकेगा। तो इसीलिए इस कानून से ड्राइवर जो है वो बहुत भयभीत हुआ है, डरा है, और इस डर की वजह से उसको एक और मेंटली प्रेशर बढ़ा है, जिसकी वजह से गाड़ी ढंग से नहीं चला पा रहा। और उनका यही कहना है कि ये कानून वापस हो। और दूसरी चीज कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये सभी ड्राइवरों ने शुरू किया है, किसी बड़े ट्रांसपोर्टर ने शुरू नहीं किया था। पूरे देश में ड्राइवरों ने फैलाया है और ड्राइवर ही इसको लीड कर रहे हैं। अगर कोई एक एसोसिएशन कहीं जाकर बोल देती है तो उसकी बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। जी गोदारा साहब, यूनियंस कितनी संगठित है और आगे का क्या प्लान है आपका? बिल्कुल सारे ड्राइवरों के साथ हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर तो एक साइकिल के दोनों पहिए की तरह है। ड्राइवर के बिना ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट के बिना ड्राइवर नहीं है, बिना ड्राइवर के तो कोई ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। इसलिए हर तरह से बिल्कुल जितनी भी एसोसिएशन है वो सारी हर तरह से ड्राइवरों के साथ है। तो जब तक वो अपनी सहमति नहीं देंगे या गवर्नमेंट इसको वापस नहीं लेगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी बिल्कुल, और हमारा सपोर्ट जारी रहेगा एसोसिएशन का सभी। एक आधा एसोसिएशन है जो कल सुनने में आया था कि इन्होंने एकदम से बोला मीटिंग की और न्यूज़ आ गई कि वापस ले लिया है, क्योंकि तो ये सब बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ। लेकिन आगे सब सतर्क रहें ऐसी एसोसिएशनों से, और हर तरह से सपोर्ट है। जी सर, मेरा ये अंतिम क्वेश्चन है सोमदत्त जी, ये कानून सभी के ऊपर लागू है, चाहे वो गाड़ी चला रहा हो, चाहे रिक्शा चला रहा हो, चाहे वो 3 व्हीलर चला रहा हो, तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए, जो सभी लोग चलाते हैं, हालांकि ये कानून तो हर खासो आम को प्रभावित करता है, परंतु चूंकि जो ड्राइवर, जो सारथी भाई हैं, जो ये जितने कमर्शियल व्हीकल को चलाने वाले लोग हैं, ये दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं और इनको वो सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं जो हर खासो आम व्यक्ति को फेस नहीं करनी पड़ती। मैं अगर एक ये कहूँ कि कोई आम व्यक्ति कोई स्कूटर लेकर के जा रहा है तो कितनी दूर तक जाएगा वो? जो हमारे सारथी भाई हैं, इनको दिन में भी, इनको रात में भी गाड़ियां चलानी पड़ती हैं, और हमारी सरकार के पास उनके लिए, उन्हें सुविधा देने के लिए उपयुक्त कोई साधन नहीं है। बाहर के देशों में आप अगर देखेंगे, भाई कोई मुझसे कहे कि आपने देखा है क्या, मैंने सुना तो है, बाहर के देशों में ड्राइवर के लिए हर 200 किलोमीटर पर एक आराम गृह उनके लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमारे देश में उस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। दिन रात चलाने वाला व्यक्ति, उससे नींद में भी कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो प्रभावित तो हर खासो आम व्यक्ति से है, लेकिन हर खास व्यक्ति इस प्रोटेस्ट में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये ड्राइवर लोग ही प्रोटेस्ट कर देंगे तो उसी से गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। अगर हम सरकार बढ़ा सकते हैं तो हम सरकार झुका भी सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।